चलिए, स्वागत है आपका ट्रिग्नोमेट्री हाउ टू लर्न फॉर्मूलाज पार्ट 3 के अंदर। अब तक हम कर चुके हैं कि जो टेबल होती है जहाँ सभी क्वाड्रेंट्स के अंदर थीटा जो है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा थीटा पॉजिटिव होता है, कौन सा थीटा नेगेटिव होता है, उसके आगे की बात करते हैं। अभी हम +1 में एंट्री कर रहे हैं। अब देखिए, बात अगर थीटा की होती है, बात अगर टी रेशोज की होती है, साइन कोस टेन कोटेंजेंट सीकेंट इनकी बात होती है, तो बात होती है कि थीटा जो है वो है क्या। यानी अगर एक लाइन दूसरे पे इंक्लाइंड होती है तो ये इंक्लिनेशन है वो थीटा होता है। अब थीटा की जो है वो दो मेजरमेंट होती हैं, यानी थीटा को दो अलग अलग हम लोग यूनिट्स के अंदर काउंट करते हैं +1 के अकॉर्डिंग। तो एक तो है डिग्री और दूसरा है रेडियन। अब डिग्री और रेडियन दोनों, जैसे अगर मैं बात करूं 30 डिग्री की, तो जैसे एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर इंक्लाइंड है, ये 30 डिग्री हो गया है। अब ये कितने रेडियन होगा? तो अगर हम रेडियन की बात करें तो देखिए ऐसा होता है कि रेडियन का मतलब आर से होता है कि अगर एक सेमी सर्कल के अंदर ये सेंटर है और ये होती है रेडियस, तो अगर हम रेडियस की बात करें, जितनी इसकी लेंथ है, अगर मैं उसको यहां से उठा के, ये एक आर हो गया, काउंट कर रहा हूं, ऐसे ये दूसरा आर हो गया, ये तीसरा आर हो गया, और प्लस ऐसे ये होता है। यानी ये 1 2 3 3 आर हो गए, और ये आगे वाला हिस्सा 0.14 होता है, तो 3.14, यानी एक तरह से क्या हो गया, पाई के इक्विवेलेंट होता है। तो इसीलिए जो यहां से यहां तक, इसको हम पाई रेडियन बोलते हैं, जिसकी 22/7 भी लिख सकते हैं। तो यानी एक बात क्लियर है कि पूरा जो रेवोल्यूशन होता है वो होता है 2 पाई, ये लीजिए। इसीलिए सर्कल के अंदर बनने वाले चार्ट को पाई चार्ट बोलते हैं, तो क्योंकि ये पाई से रिप्रेजेंट होता है। तो जो रेडियन की सिस्टम है, तो यानी अपने पास जो 0 से लेकर 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, वो 1 पाई के इक्विवेलेंट होता है, यानी 1 पाई 180 डिग्री होता है। तो ये अपने पास अगर हम, यानी अगर पाई जो है वो 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, अगर हमारे पास 30 डिग्री दिया हुआ है, तो मैथ का रूल है, जितने से मल्टीप्लाई उतने से डिवाइड। ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो पाई से मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू से डिवाइड किया, तो 30 से कट होकर के ये 60 आता है, 6 आता है, सॉरी। तो यानी π/6 ये रेडियन हो चुका है। यानी 30 डिग्री को हम π/6 रेडियन बोल सकते हैं। तो ये थीटा की दो अलग अलग मेजरमेंट्स हैं। हमने ऊपर पाई रखा तो जो आंसर है वो पाई में आया। अगर आपको π/2 रेडियन के अंदर थीटा दिया हुआ है और हमें ये पता लगाना हो कि ये थीटा डिग्री में क्या होगा, तो आप 180 को ऊपर रखेंगे, पाई को नीचे। ऊपर पाई रहेगा तो आंसर रेडियन में आएगा, क्योंकि पाई इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडियन, और 180 जो है वो डिग्री की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो 180 को ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में तो आंसर डिग्री में आएगा। अगर हम पाई को ऊपर रखेंगे तो आंसर पाई में आएगा। तो ये पहले से रेडियन दिया हुआ है, इसको मेरे को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो मैं डिग्री को ऊपर और पाई जो रिप्रेजेंटेशन है नीचे रख रहा हूँ। तो ये दोनों इक्विवेलेंट वैल्यू है, इसलिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पाई से पाई कट होके ये हमारे पास 90 डिग्री, यानी π/2 रेडियन 90 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। तो ऐसे हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बात और, कि जो हमारे पास क्लॉक का सिस्टम होता है, वैसे ही थीटा के भी आगे, डिग्री से आगे छोटी यूनिट्स भी होती हैं।
1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स होता है, और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड होता है। यानी घड़ी के जो मिनट हैंड जो अपने मिनट्स, हावर्स और जो सेकंड्स का रिलेशन है, बिल्कुल डिट्टो रिलेशन इसके अंदर भी होता है। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें 3 डिग्री दिया है और हमें इसके मिनट्स बनाने हों तो 3 को 60 से मल्टीप्लाई करो, ये 180 मिनट्स होंगे 1 डॉट के साथ। अगर आपको 180 मिनट्स दिया है और आप फिर से 60 डिग्री से इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हो तो इनकी मल्टीप्लाई जो है वो हमें सेकंड्स देगा। तो इस तरह से हम थीटा को कन्वर्ट कर सकते हैं आगे जैसी हमें रिक्वायरमेंट होती है। थीटा को कन्वर्ट कैसे किया जाता है कि साइन अगर 60 डिग्री है तो √3/2 होता है, लेकिन अगर साइन 120 डिग्री है तो वो भी √3/2 होता है। अगर हम बात करें साइन 240 डिग्री की तो वो भी √3/2 ही होता है, लेकिन माइनस में होता है। और अगर हम बात करें साइन 300 की तो ये भी √3/2 होता है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि ये वाली वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट की है, ये वाली वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट की है, ये वाली वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट की है, और ये वाली वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट की है। अब वैल्यू वही होती है, हर क्वाड्रेंट में वो रिपीट होती जाती है। ऐसे ही थीटा बढ़ता चला जाए। जैसे अगर मैं बात करूं कि साइन हमें 1860 की वैल्यू निकालनी है, 1860 की, तो मैं पहले आपको निकाल के दिखाता हूं। मैं इसको लिख रहा हूं साइन 1860 को मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, यानी तोड़ रहा हूं एक तरह से। मेरे को इसको रेवलेशन पूरे करने हैं, यानी मैं लिख सकता हूं 5 × 360 + 60। 180 को 10 से करूं तो 1800 बनता है, या मैं 360 को 5 से करके और फिर 60, यानी एक तरह से क्या हुआ, ये वैल्यू निकालने वक्त मेरे माइंड में क्या आ रहा है, वैल्यू कैसे आएगी, सिंपल सी बात। 1860 का मतलब आपको यहां से शुरू करना है, इसके 5 रेवलेशन, 1 2 3 4 5, ये 5 रेवलेशन, यानी यहां तक वैल्यू आ चुकी है। अब 60 का मतलब ऊपर 60, तो यहां पे वैल्यू आएगी। तो वैल्यू 60 मतलब √3/2 ही आएगी, बिल्कुल यही आएगी। बट वो आती कैसे है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 टाइम्स को भूल जाइए, 360 + थीटा साइन थीटा ही होता है, और साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो √3/2 होती है। तो हम इस तरह से और भी बड़ी से बड़ी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे किया जाता है या फिर मैंने कैसे किया, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कंप्लीट टेबल बना के दिखाता हूं। टेबल के लिए सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं साइन थीटा के लिए निकालने जा रहा हूं मैं -थीटा 90 - थीटा 90 + थीटा 180 - 180 + 270 - 270 + 360 - थीटा एंड 360 + थीटा। अब मैंने तो लगा दिया, लेकिन ये क्या है और कैसे लगाया गया है, मैं इसके बारे में आपको डिटेल के साथ बताता हूं। देखिए ये क्वाड्रेंट है, ये अलग अलग चारों क्वाड्रेंट 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। हर क्वाड्रेंट में एंटर के 2 रास्ते हैं, 0 से अबव, 90 से पीछे, 90 से आगे, 180 से पीछे, 180 +
270 माइनस, 270 प्लस, 360 माइनस या 360 प्लस। तो यानी हर क्वाड्रेंट में हम लोग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से एंट्री कर रहे हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो दो रास्ते हैं, या तो 90 प्लस होके जाएंगे, यानी अगर 120 डिग्री है तो 90 प्लस 30 लिख दो। 120 डिग्री को हम 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। 90 प्लस 30 करो या 180 माइनस 60 करो, रिजल्ट तो आपका 120 ही आएगा, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है यानी सिंबल है वो बदलेगा, क्योंकि कौन जा रहा है और किस वे में जा रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको साइन के लिए इसका बताता हूं। तो चलिए साइन की बात करते हैं। साइन के लिए करने से पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और किस में नेगेटिव। साइन की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पॉजिटिव, सेकंड में भी पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव। चलिए इससे पहले एक और रिलेशन कि 90 डिग्री या 270 डिग्री, इन दोनों थीटाज की बात करूं तो साइन थीटा अपने आप को चेंज करता है कोस में, और कोस हो तो वो साइन में अपने आप को बदल देता है 90 या 270 के रिलेशन में। 10th में भी आता है, 10th में सिर्फ 90 के रिव्यू से आता है, +1 में वो 270 भी काउंट करता है। तो पूरी वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, अगर एंट्री वाई एक्सिस से होगी तो थीटा हमेशा बदलेगा, यानी साइन कोस में बदलेगा, और कोस होगा तो वो साइन में बदलेगा। लेकिन अगर एंट्री एक्स एक्सिस से होगी, यानी एक्स एक्सिस से अगर आप एंट्री करोगे तो फिर थीटा वही रहेगा, साइन है तो वो साइन रहेगा, कोस है तो वो कोस रहेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए हमें ये कंप्लीट करना है। चलिए पहले मैं बात कर लेता हूं साइन माइनस थीटा की। अब देखिए साइन माइनस थीटा का क्या मतलब है। ये है 0, 90, 180, 270, 360। एक बार हमने थीटा का नेगेटिव यानी माइनस देखते ही उसको फोर्थ में फेंक देना है बस। बाद में देखेंगे वो आगे कितना जाता है, क्योंकि चाहे वो माइनस का 30 डिग्री हो, चाहे वो माइनस का 3000 हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस देखते ही हमें उसको फोर्थ में लेके जाना है बस, और फोर्थ के अकॉर्डिंग उसको सिंबल मिल जाएगा। बाकी वो जहां जाएगा आगे उसकी अपने आप वैल्यू निकल आएगी। तो चलिए देखते हैं, माइनस का मतलब फोर्थ में, और साइन को देखो यहां से एंट्री कर रहे हो एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से एंट्री कर रहे हो। माइनस देखते ही हम फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए इसके आगे का सिंबल माइनस हो जाएगा। तो आ गया रिजल्ट, यानी माइनस साइन थीटा, ये इसका रिजल्ट है। जैसे अब एक क्वेश्चन करते हैं, साइन माइनस 45 डिग्री। अब 45 तो ठीक है, लेकिन माइनस देखते ही हमने साइन थीटा यानी साइन 45 लिख देना है, और माइनस बाहर लग जाएगा, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो आपका रिजल्ट यानी आंसर आ चुका है। तो कुल मिला के बहुत ही आसान होता है। अब हम 90 माइनस थीटा की बात करते हैं। चलिए साइन 90 माइनस थीटा, अब 90 है तो 90 की वजह से 90 और 270 पे चेंज होता है, तो 90 देखते ही साइन कोस में बदलेगा, थीटा का थीटा, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 माइनस मतलब फर्स्ट में हो तो यानी पॉजिटिव। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो कन्वर्ट होगी तो किस में होगी, और दूसरा उसका जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उसके सिंबल आएंगे, और बाकी जो है वो साइन का साइन रहेगा या कोस में कन्वर्ट होगा, वो आपको 90 और 270 बताएंगे। तो चलिए 90 प्लस की बात कर लेते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, यानी 90 को देखते ही साइन का कोस करेंगे, थीटा का थीटा। और अब क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, 90 प्लस का मतलब आप सेकंड में एंटर कर रहे हो, सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, सिंबल इसी का देखा जाएगा ना कि इसका। ये तो चेंज होके आ रहा है, जो होने जा रहा है चेंज यानी साइन, उसी की वैल्यू देखनी। तो साइन होता है पॉजिटिव तो उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव, यानी कोस प्लस का आएगा। जैसे हम बात करते हैं
साइन 150 डिग्री की। अब हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60। ये लीजिए, अब 90 प्लस 60 का मतलब 90 को देखते ही साइन का कोस, 60 का 60, यानी साइन थीटा, साइन का कोस थीटा हो जाएगा। और अब क्वाड्रेंट है सेकंड, तो साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो कोस थीटा के आगे प्लस ही लगेगा। और कोस 60 की जो वैल्यू है वो होती है 1/2। तो ये लीजिए, हमारे पास इसका आंसर यानी साइन 150 की जो वैल्यू है वो 1/2 प्लस का आएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो साइन 180 प्लस थीटा, सॉरी पहले माइनस है, हम यहां पहुंच गए, अब ये वैल्यू निकालनी है। अब देखिए 0, 90, 180, 270, 360, 180 प्लस या 180 माइनस, मतलब एंट्री वाई एक्स एक्सिस से हो रही है। अब देखो 180 का मतलब साइन का साइन रहेगा, थीटा का थीटा। क्वाड्रेंट देखो 180 माइनस का मतलब सेकंड में रह गए, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये लीजिए, यानी सेम क्वेश्चन अगर हम बात करें 150 डिग्री की, हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 30। पिछली अभी मैंने कराया था, मैंने इसको लिखा था 90 प्लस 60, लेकिन मैं अब इसको 180 माइनस 30 कर रहा हूं। ये लीजिए, 180 की वजह से साइन का साइन रहेगा, थीटा का थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, वैल्यू वही आएगी जो हमने निकाली थी। तो कोई परिवर्तन नहीं है, आप इधर से एंट्री करो चाहे उधर से करो, बस आपको पता होना चाहिए कि 90 से जाओगे तो चेंज होगा, 180 से जाओगे तो चेंज नहीं होता। तो बहुत ही आसान होता है ये। तो चलिए 180 माइनस थीटा यानी प्लस साइन थीटा आ गया। अब 180 प्लस थीटा, 180 प्लस है तो 180 की वजह से साइन का साइन, थीटा का थीटा, लेकिन क्वाड्रेंट 180 प्लस का मतलब थर्ड में एंटर करके, और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी माइनस साइन थीटा। इसका एग्जांपल कर लेते हैं। अगर मेरे पास यहाँ 210 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 180 प्लस 30। 180 की वजह से साइन का साइन, 30 का 30, क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड आ गया, नेगेटिव होता है, माइनस का 1/2। हम इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यानी माइनस साइन थीटा आ चुका है। इसी क्वाड्रेंट में हम यहां से तो जा चुके हैं, अब हम 270 माइनस होके आएंगे, तो साइन 270 माइनस थीटा, 270 देखते ही साइन बदलेगा कोस में, थीटा का थीटा, क्वाड्रेंट थर्ड है तो नेगेटिव, तो माइनस कोस थीटा। इसी तरह से 270 प्लस करते हैं, 270 को देखते ही साइन का साइन, साइन का कोस हो जाएगा, थीटा का थीटा। 270 प्लस का मतलब आप फोर्थ में चले गए, फोर्थ में भी साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये भी माइनस का कोस ही आएगा। एक वैल्यू, जैसे हमने साइन 330 की वैल्यू निकालनी है, इसको आप लिख सकते हो, या 300 की निकाल लेते हैं, बात एक ही है। इसको लिख सकते हो 270 प्लस 30, 270 का मतलब कोस, थीटा का थीटा, क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ, फोर्थ में होता है माइनस, तो कोस की वैल्यू होती है 1√3/2 होती है। कोस 30 की जो वैल्यू है वो 1√3/2 होती है और वो माइनस में आएगी, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। चलिए अब हम 360 माइनस की बात करते हैं। 360 माइनस थीटा, 360 की वजह से साइन का साइन, थीटा का थीटा, क्वाड्रेंट फोर्थ तो नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। और 360 प्लस अगर हम करेंगे तो साइन का साइन, थीटा का थीटा, 360 प्लस का मतलब फर्स्ट में पहुंच गए और फर्स्ट में फिर से पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका सोल्यूशन भी क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। यही बात है कि अगर हमारे पास वैल्यू दी हो साइन की वैल्यू में भी अगर मैं 390 डिग्री दी है, तो साइन ऑफ
या इससे भी ज़्यादा कर लेता हूँ मैं, ये लो 750 हो गया। 750 को लिख सकते हो 2 इंटू में 360, 720 प्लस 30, ये लीजिए, यानी 720 प्लस 30, 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं और ऊपर 30 डिग्री है। आप इसको छोड़िए कि ये 2 है या 3 है, नॉर्मल देखिए रेवोल्यूशन कंप्लीट है, हम यहाँ पहुँच रहे हैं, तो 2 के बाद यहाँ पहुँच गए। 360 का मतलब साइन का साइन, थीटा का थीटा, प्लस का मतलब फर्स्ट में हो तो पॉजिटिव आएगा, 1/2 आपका आंसर आ गया। 750 की डिग्री जो 750 की वैल्यू है साइन में वो भी 1/2 होती है। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो आज मैंने साइन तक के लिए करवाया, कल मैं आपको कोस, टेंजेंट एंड जो अदर थीटाज हैं उनको करवाते हुए ये टेबल कंप्लीट करवा दूंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है। जिस बच्चे को ये टेबल अपने आप आनी शुरू हो जाती है, जब वो अपने माइंड में रख के चलता है कि भाई प्रैक्टिस से कि यस कि थीटा को ऐसे इवेल्युएट किया जा सकता है, वो स्टूडेंट समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री +1 2 की अगर बात करूं तो +1 के अंदर 60 to 70% तो उसके अंदर वैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से कर सकता है। फॉर्मूले कितने आसानी से किए जा सकते हैं या कैसे करने चाहिए, इसी चीज़ को बरकरार रखते हुए आप बने रहे मेरे YouTube चैनल के साथ। कंटिन्यू आप इनकी इस सीरीज़ को देखते रहें। जो इससे पहले वाले 2 पार्ट हैं उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको भी देखिए, क्योंकि जब आप अगर कोई नया स्टूडेंट ऐड हो रहा है तो वो पीछे से देखता आएगा तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए आप पहले 1 देखिए, फिर 2 देखिए, फिर 3 देखिए एंड सो ऑन। आगे डे बाय डे मैं इसके डेली के पार्ट डालता रहूँगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और चैनल को अगर आपको लगता है मैं अच्छा करवा रहा हूँ तो लाइक कर दिया करें और नए मित्रों के साथ इसको साझा करें ताकि और भी लोग इसके साथ जुड़ पाएँ। तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।